हरे कृष्ण। हरि बोल। तो अब तक आप लोग सुनते आए वेद के शरीर से उत्पन्न राजा प्रतु की कथा। भागवतम में हम लोग इतने सुंदर सुंदर राजाओं की कथा कहानी सुनते आए। मेन भागवतम में हम लोग देखते हैं क्या, इधर वार्तालाप। जब भी हम लोग भागवतम का कथा, पहले शिव जी पार्वती को सुना रहे, पार्वती प्रश्न पूछ रहे हैं। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे, परीक्षित महाराज क्वेश्चन पूछ रहे, मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए, किसकी आराधना करना चाहिए, एक क्वेश्चन पूछ रहे। उस सभा में सूत गोस्वामी थे। सूत गोस्वामी ने वो कथा सुना के नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को उनको बताया। हाँ, नैमिषारण्य के ऋषि मुनिया गोस्वामी को प्रश्न प्रश्न पूछ रहे हैं। और इधर हम लोग विदुर और मैत्रेय का प्रश्न उत्तर हम लोग सुन रहे हैं। इधर हम लोग इस अध्याय में हम लोग स्टार्टिंग में देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा था विदुर ने मैत्रेय को पूछा था। मैंने मैत्रेय ऋषि ने विदुर का इसके पहले के चैप्टर में मैत्रेय ने पूछा था, जो मागध के जो स्तुति के बाद प्रतु महाराज ने कैसे राज कारभार किया, वो क्वेश्चन पिछले श्लोक में पूछे थे। और इस अध्याय में मैत्रेय आंसर दे रहे हैं उनको। मैत्रेय ऋषि ने कहा, इस प्रकार गाय गाय मागधों के गायकों ने जो महाराज प्रतु की महिमा का गायन कर रहे थे, उन्हें महाराज ने बहुत सत्कार किया, उनको उनको बहुत भेंट दिया। उनका अनेक भेंट करके उनको यथेष्ट पूजा की, उनका स्तुति किया ऐसा। तो उसके बाद नेक्स्ट इसमें मैत्रेय विदुर जी वापस पूछ रहे हैं उनको। विदुर ने मैत्रेय से पूछा, हे ब्राह्मण, जब धरती माता अनेक रूप धारण करती है, तो फिर उसने गाय का ही रूप क्यों धारण किया? और जब राजा प्रतु ने उसे दुहा ले दुहा तो कौन बछड़ा बना और कौन धोने के पात्र? ये कितना सुंदर प्रश्न पूछ रहे विदुर जी मैत्रेय ऋषि। और इधर आगे तीसरे फिफ्थ श्लोक में बता रहे हैं, साधु राजा महाराज प्रतु वैदिक पंडित सनत कुमार से ज्ञान प्राप्त किया, और इस ज्ञान को जीवन में अपने व्यवहार करने के लिए ज्ञान प्राप्त करके उस राजा ने इच्छित पद किस प्रकार प्राप्त किया? ये प्रश्न है इधर। कैसे उन्होंने उचित पद को प्राप्त किया? उसके बाद पूछ रहे हैं, विदुर जी बोले, मैं अधोक्षज का भक्त हूँ। मैं ऑलरेडी और मुझे मालूम है प्रतु महाराज भगवान का शक्त्यावेश अवतार है। अब मैंने ये जान लिया, भगवान का कथा इतना मधुर है, इतना सुंदर है, कभी उसको सुनते सुनते थकते नहीं है। हाँ? वो अमृत के समान है, ये बता रहे इसमें श्लोक संख्या 7 में बता रहे हैं। अतः आप उन राजा प्रतु की सभी कथाएं सुनाए, जिन्होंने राजा वेन के पुत्र के रूप में वो रूप धरती का दोहन। इसका अब चैप्टर का नाम महाराज प्रतु का पृथ्वी पर कुपित होना, ये है ना। उसके बाद सूत गोस्वामी, श्लोक संख्या 8 में सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को कह रहे हैं, जब विदुर विदुर को भगवान कृष्ण की विभिन्न अवतारों के कार्यकलाप को सुनने की प्रेरणा प्राप्त हुई, तो मैत्रेय ने विदुर की प्रशंसा की, क्योंकि वे स्वयं उनको प्रोत्साहित और अत्यधिक प्रसन्न थे। तब मैत्रेय ने इस प्रकार बोला, अभी 9वां चालू करते हैं, भगवान की कथा में रुचि रखना। भगवान हमेशा अपने भक्तों के ऊपर कृपालु रहते। भगवान बोलते, मेरा नहीं, मेरे भक्तों का
भक्तों की सेवा करो, भक्तों की सेवा करे तो मुझे मिलता है। भगवान बार 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 वही बोलते हैं। ये भी बोलते हैं ना, मेरे ऊपर अपराध करेगा तो तारे हरिना, मेरे भक्तों के ऊपर अपराध करेगा मैं क्षमा नहीं करेगा। इसी प्रकार भक्तों की सेवा करना, हाँ, भक्तों से सुनना, भक्तों की सेवा करना। हम लोग इसमें तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा उपदेशन्ति ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना, तत्वदर्शियों से सुनना चाहिए। भगवान बता रहे हैं तत्वदर्शियों से, गुरु महाराज साधु संतों से हम लोग को ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए। सुनने से ही हमारा अंदर का चित्त शुद्ध हो जाता है और भगवत प्रेम को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। सुनना। अभी हम लोग इधर इस श्लोक में क्या बता रहे हैं? मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, जब ब्राह्मण तथा ऋषियों ने राजा पृथु को गद्दी पर बिठा दिया तथा उन्हें नागरिकों का रक्षस रक्षस घोषित कर दिया तो अन्न का अभाव हो गया। नागरिक भूख के मारे सूख कर घाटा हो गए। अतः वे राजा के समक्ष आए और अपनी वास्तविक स्थिति को सुना। इधर हम लोग राजा और प्रजा के बीच का कैसे संबंध, हम लोग आज भी हम लोग रामराज की इच्छा करते हैं। रामराज ऐसा राज्य था, हाँ, कोई भी भूखे नहीं, अकाल मृत्यु नहीं, कुछ नहीं होता। इसे सुंदर ढंग से राम राज किया और सब प्रजा सब सुखी शांति आनंद से रहते थे। आज भी हम लोग राम राज की इच्छा करते। एक बार राम के राज्य में भी और उधर ऐसा था, राम राज्य में कोई भी नागरिक आके भगवान से, राम से प्रश्न पूछ सकते। उसमें कुछ भेद नहीं, पशु रहने दो, ब्राह्मण रहने दो, कोई भी नागरिक नागरिक अपने को तकलीफ होता है तो आके राम जी से, राजा से पूछ सकते। एक बार ब्राह्मण आके प्रभु रामचंद्र से पूछा, मेरा पुत्र मर गया, पुत्र मर गया, तो इसके लिए कौन कारण है? आप ही। इधर प्रजा के ऊपर राजा का किस तरह उनका पालन करते थे, उनका रक्षा करते, ये हम लोग को जानने को। अपने पुत्र की तरह वो राजा अपने प्रजा की रक्षा करते। तभी तुरंत प्रभु राम श्री रामचंद्र उठ के चलते हैं, देखते खोजते बाण लेके जाते, कौन है कौन है, ऐसा हमारे राज्य में ऐसा कैसा हो रहा है करके देखते तो उसको मालूम पड़ता है। देखते एक शूद्र तपस्या कर, तुरंत उनको बाण से वध कर देते और उस जो ब्राह्मण को न्याय देते। इधर हम लोग स्पष्ट रूप से हम लोग देखते हैं प्रजा राजा के प्रति कितने कृतार्थ रहते। एक बार एक कुत्ते ने राम राज्य में आके न्याय मांगा ना, प्रभु राम श्री राम पशु पक्षी सभी 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 जीवों को एक समान मानते। एक बार एक कुत्ता आके राम जी के सामने वो उधर एक घंटा लगाया था, वो घंटा यानी जो भी न्याय मांगने के लिए आते हैं और दरबार में आके वो घंटा बजाने, तभी एक कुत्ता आके घंटा बजा। तो प्रभु ने पूछा, क्या है, क्या बात है, क्या आपका तकलीफ है क्या? तभी वो कुत्ते ने बोला, मैंने रास्ते पर चुपचाप सोया था, एक ब्राह्मण ने आके मुझे मार। तो श्री राम ने पूछा, अभी क्या करूं मैं, क्या आप ही बताओ, उसको कौन सा पनिशमेंट देना है, तो आप ही बताओ। तो कुत्ते ने बोला, उसको मठाधीश बना। तो प्रभु ने बोला, अरे उसने आपको मारा है और आप उसको मठाधीश बनाने के लिए बोल रहे हैं? तो कुत्ते ने बोला, हाँ, मैं भी मठाधीश था, फिर मैंने पाप कर्म किया और मैंने कुत्ता बना। यानी प्रभु श्री राम प्रजा के ऊपर इस तरह उनके रक्षा करते। और अब ऐसे बड़े बड़े राजा लोगों का हम लोग चरित्र देखते हैं, हाँ, अम्बरीश महाराज, हाँ, और युधिष्ठिर महाराज। भागवतम में पूरा ऐसे शुद्ध भक्तों का ही कथा से भरा हुआ। इससे हम लोग जान सकते हैं कि जो चातुर्वर्ण जो है वो मनुष्य निर्मित नहीं है, कि इसको किसने बनाया है? भगवान ने खुद बनाया।
भगवान भगवत गीता में बता रहे चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म के अनुसार मैंने चातुर्वर्ण की रचना, चातुर्वर्ण की रचना भगवान ने किया, उसका रक्षा भगवान ने किया, उसका पालन भी भगवान ने किया, फिर अंत में भगवान में ही सब समाज, इस सब भगवान के द्वारा ही निर्मित चातुर्वर्ण में सृष्टि। तो भगवत गीता में भगवान ने सुंदर रूप से बताया मैंने ही ये किया है, और मैं इस चार वर्ण में मैं नहीं आता हूँ, मैं अलग, मैं मेरा एक अंश मनुष्य रूप में आता। इसमें 10वें अध्याय में भगवान बताते हैं, क्षत्रिय राजा, क्षत्रियो में मैं राजा हूँ, राजा के अंदर मैं हूँ। इसलिए इससे हम लोग समझते थे जो इस स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो है, हम लोग जानते हैं स्वरूप सिद्ध व्यक्ति वो सब भगवान का एक अंश रूप, उन्होंने अपना कर्तव्य इस तरह निभाया, पूरा दुनिया को एक आदर्श बन गया। आज भी हम बता रहे हैं ना, हम लोग को कैसे चलना चाहिए, द्वादश द्वादश ये महाजनों के चरणों के अनुसार हम लोग को चलना है ना? ब्रह्मा, नारदा, शंभु, कुमारो, कपिलो, मनु, प्रहलादो, जनको, भीष्म, बलि, वैयासिक हुए, 12 महाजन है, उनका चरण चिन्हों के अनुसार हम लोग को चलना चाहिए। इधर प्रतु महाराज तो भगवान का शक्त्यावेश अवतार है, और सभी बंदी महागदी ब्राह्मण सब 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 ने उनको स्तुति का प्रतु महाराज ने बोला मैं इतना योग्य नहीं हूँ, आप मुझे इतना तारीफ मत कीजिए करके प्रतु महाराज बता रहे मैं इतना योग्य नहीं। मगर इधर भगवान का एक शक्त्यावेश अवतार होने के कारण वो किस तरह पृथ्वी का दोहन कर रहा है। ये पृथ्वी गाय के रूप में भाग रही है। हाँ, उसने देखा प्रतु महाराज ये प्रजा लोग अन्न के बिना, सूखे के मारे, भूख के मारे इतने दुर्दश अवस्था हो गया। इसके लिए प्रतु महाराज ने सोचा अभी क्या करना है, क्योंकि उनको मालूम है उनके प्रजा आलसी नहीं है। उन लोगों ने बताया हम लोग बहुत कोशिश का, खेती में बहुत सारे ये किया, मगर अन्न उगता ही नहीं। हम लोग इस पिछले इसमें हम लोग श्लोक में हम लोगों ने सुना है क्या है, प्रतु महाराज इंद्र से भी, इंद्र के समान, इंद्र जो यज्ञ करते हैं और यज्ञ करने वाले यज्ञ से खुश होकर बारिश दे, अगर यज्ञ नहीं करे तो उनको गुस्सा आ जाए। हम लोग भगवान के गोवर्धन लीला में हम लोगों ने देख चुका है, भगवान ने बोला इंद्र का पूजा करने का जरूरत नहीं, अब गोवर्धन का पूजा करो, गोवर्धन की पूजा करो, बोलते सब ब्रजवासी गोवर्धन का पूजा किए तो इंद्र कुपित होके ऐसा मुसलधार बारिश बचाए, वो वृंदावन को डूब डालना, डुबा देना चाहते, मगर भगवान कृष्ण हाँ, अपने छोटे अंगुल से गोवर्धन को उठा के सब ब्रजवासियों की रक्षा किया, हम लोग जानते। अभी इधर पृथु महाराज भी इंद्र के बराबर, वो इंद्र का से भी ज्यादा है, क्योंकि इंद्र को गुस्सा आता है, मगर पृथु महाराज ने अपने बल से वर्षा को बरसाएगा। इधर पिछले हम लोग श्लोक में उसका पृथु महाराज का वर्णन किया, कैसे राजा बनेगा, वो कैसे विख्यात होएगा सब। इधर हम लोग इस श्लोक द्वारा हम लोग जानते हैं प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर रूप से वर्णन किया है। हाँ, वर्णाश्रम पद्धति की जरूरी वैज्ञानिक है, क्योंकि वैदिक वैदिक राज इसमें वैदिक शासन में कैसा था, 5 बरस से बच्चों को गुरुकुल में भेजते थे, 5 बरस से 25 बरस तक वो गुरुकुल में ऐसा ट्रेंड हो जाते थे। अगर वो उनको गृहस्थ बनना है तो शादी करके गृहस्थी में आना है तो वो लोग गृहस्थ के रूप में आके अपना गृहस्थी बसाते थे, और गुरुकुल में जो सीखा है उसी के माध्यम से अपना गृहस्थी चलाते।
और गृहस्थ भगवान को केंद्र बिंदु बन के अपने पूरा परिवार को भक्ति में लगा दे। अगर कोई भक्ति में नहीं लगाए, इंद्रिय तरफ से ना, उसको गृहस्थ नहीं बोलते, ग्रह मेधी, ग्रह मेधी बोलते हैं। उसी तरह ब्रह्मचारी लोग भी अपने कर्तव्य कर्तव्य को सुचारू रूप से संबंधित सभी आश्रम, चारों आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम, चारों आश्रम वाले इतने सुचारू रूप से अपना धर्म और कर्म दोनों संबंधित, सभी राजा, बड़े बड़े राजा लोग ऐसे धर्म के अनुसार कर्म करते, अपने राज सिंहासन में भगवान को बिठा के अपने आप को सेवक, राज ऋषि, इसके लिए हम लोग बोलते हैं राज ऋषि। ये जो ज्ञान भगवान ने दिया हुआ, ये भगवत गीता ज्ञान पहले किसको दिया था? सूर्यदेव वसवान, वसवान मनु मनु इच्छा को, इच्छा के बाद सूर्यकुल, चंद्रकुल में सब ये ज्ञान प्रचलित हो गया, और उस ज्ञान के अनुसार ही ये राजा लोग अपने राज कारोबार करते थे। उसमें रंच मात्र भी इधर उधर है। एवं परंपरा प्राप्त, परंपरा से प्राप्त ज्ञान, इधर से इससे हम लोग सीख सकते हैं, परंपरा से ही हम लोग को ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। अभी बहुत सारे बोलते हैं ना, खेती में उगने वाले कचरे जैसे अलग 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 संस्था बन रहे हैं, देखते देखते एक नया 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 सब, मगर उनका कुछ मूल नहीं है, परंपरा नहीं है। पर वो क्या होता है, थोड़े दिन रहता है और सूख जाता है। पर जो परंपरा से जो प्राप्त ज्ञान है, उनको पूरा भगवत धाम तक पहुंचा। ये बोला ना, 4 रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, आप लोग पिछले सब श्लोक में जान लिया। हाँ? ब्रह्मा, लक्ष्मी, कुमार और कौन है चौथा? श्री रुद्र, श्री रुद्र, रुद्र, रुद्र माता जी। हाँ, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्मा, कुमार, ब्रह्मा, लक्ष्मी, कुमार और रुद्र, 4 संप्रदाय। ये 4 रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में, चारों में से किसी यूनिवर्सिटी में आप जाइए, मगर गोलोक धाम आपका, भगवत धाम जाना निश्चित है। इस चारों इसको छोड़ के अगर हम इधर उधर जाएंगे तो हम लोग अपने निश्चित धाम को नहीं पहुंच सकते। इधर ये राजा इस प्रजाओं को, सभी प्रजाओं को गोलोक धाम भेजने के लिए वो सब इस तरह राज्य चलाते थे। हम लोग प्रभु राम के बीच में भी देखा ना, पूरा पूरा अयोध्यावासी राम के पीछे गए ना, राम के पीछे गए हो लोग, लास्ट में राम के पीछे सरयू में। यानी हर एक राजा का कर्तव्य रहता है सभी को, सभी अपने प्रजाओं को भगवत धाम भेजना है, उसका वही मेन कारण। अभी हम लोग सब जगह देखते हैं, एक जो भी संस्था रहने दो, वो कुछ भी रहने दो, उसका लिए एक मुखंड रहता, एक मुखिया रहता, उसका जो आज्ञा का हम लोग पालन करना चाहिए। वो जो बोलता है उससे का हम लोग पालन करेंगे तो हम ना, हमारा जीवन सार्थक होता है। ये राजा जो बोलता है, जो नियम रखा है उस नियम को पालन करना चाहिए। राज्य, ये प्रजा लोग सब राजा ने जो बनाया उसी नियम के अनुसार चल, इसके लिए वो लोग आके राजा से बता रहे, जो भी उनको तकलीफ होता है, जो भी उनको उपद्रव होता है, वो तुरंत राजा के पास अपना कथा बताते थे, वैसा सुनाते थे, क्योंकि राजा और प्रजा के बीच ऐसा संबंध था, पुत्र और पिता के जैसे संबंध। फिर अभी क्या हुआ है, कलयुग का प्रभाव, कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ गया है ना। और 12 स्कंद में हम लोग देखते, कलयुग में चोर उच्चके ही राजा बनेंगे। हाँ, वो लोग ही लुटेरे रहेंगे। अभी हम लोग न्याय लेके हमारे राजा यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर के इसके पास हम लोग न्याय लेके जाएंगे तो हम लोग को न्याय मिलेगा। वो एक कचहरी में जाएगा तो फिर आप ये डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके आए, ये नहीं किया, ये लेके, ये लेके आओ, ये लेके आओ, घुमा के घुमा के घुमा के महीने भर तक हम लोग को घुमाते रहे। हर
सारे में हम लोग देख रहे हैं, सब कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ रहा है, किसी को भगवान का भय नहीं है, हाँ? भक्तों भक्तों के ऊपर दया नहीं है, हाँ? किसी भगवान की सेवा करने में रुचि नहीं है, और ऐसे इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं, यानी इतना भयंकर कलयुग बढ़ रहा है, दिख रहा है हम लोग को आंखों के सामने। अब मैंने एक हमारे घर में एक लड़का था, वो बोल रहा था, माँ बाप दोनों स्कूटर में जा रहे थे गणेश चतुर्थी के दिन, किधर भी रिलेटिव घर में स्कूटर में जा रहे, पीछे से एक स्कूटर वाला आके उनको ऐसा मारा, उसकी माँ ऑन द स्पॉट उधर मर गई, उसको हॉस्पिटल में लेके गया, वो मर गई। फिर वो सीसी कैमरा से उसको पकड़ा, वो जो मारा था उसको पकड़ा, फिर उसके लिए कोर्ट में लेके जाके वो बोला कितने महीने तक वो कोर्ट कचहरी करते 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 थक गया वो बेचारी तो गई, ये लोग कोर्ट कचहरी, वो न्याय ही नहीं मिल, सब लोग, क्योंकि ऐसा ये बन गया हम लोग का राज्य ने, जो ब्रिटिश लोग तो सब चले गए, मगर उनका ही सब चाल चल रहा है। ब्रिटिश और मुगल भारत में आए, भारत में हमारा संस्कृति को देखा, अरे इनका संस्कृति इतना स्ट्रांग है, फिर उन्होंने पहले क्या किया, वैदिक संस्कृति गुरुकुल की शिक्षा को काट दिया, क्योंकि हमारा जीवन वैदिक संस्कृति के अनुसार ही रहता था, वर्णाश्रम धर्म गुरुकुल ये सब था, उन्होंने पहला प्रहार हमारा वैदिक संस्कृति के ऊपर किया, और बाद में क्या किया उन्होंने, अपना सब डिकरे डॉग, वो पुसी कैट वो चला, ये ये भगवान के बारे में हम लोग को नहीं मिला, हम लोग कितने सारे पढ़ रहे हैं, ज्ञान प्राप्त करे, डिग्री प्राप्त करे, मगर भगवान के बारे में, सत्य के बारे में हम लोग कुछ मालूम ही नहीं। ऐसा एक कलयुग का जीवन, किधर भी हम लोग को न्याय मिलने वाला नहीं, किधर भी हम लोग को सत्य के बारे में जानने को मिलने वाले, सभी लोग ठगने वाले, प्रभुपाद जी बोलते, क्योंकि हम लोग ठगना चाहते हैं, इसके लिए ठगे लोग बहुत भरे हुए, ठगे ठगों से भरे हुए। अकेले प्रभुपाद जी ने अपने सत्य के ऊपर कितने अड़िग रहे, और अपने गुरु महाराज की इच्छा से उन्होंने 70 बरस में पाश्चात्य देश में जाके हरिनाम के बल पर पूरा विश्व में हरिनाम का प्रचार किया। आज हम लोग देख रहे हैं, उनकी शरण में हम लोग है, हम लोग को मालूम है किस तरह प्रभुपाद जी ने भगवान नाम की प्रचार की। हरिनाम, हरिनाम किस तरह पूरा भयंकर पहाड़ को काट दिया, हरिनाम पाप का पहाड़ को नष्ट कर दे। कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावनामृत, यानी इधर बता रहे ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है, चातुर्वर्ण में क्या है, ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ब्राह्मण बुद्धिमान वर्ग, वो बुद्धिमान है, इसके लिए भगवान का सर करके बताया, ब्राह्मण, ब्राह्मण भगवान का सिर है, और क्षत्रिय भुजा है, वैश्य उदर है, और शूद्र चरण। सचमुच ब्राह्मण बहुत बुद्धिमान होते थे, हम लोग चाणक्य नीति और अलग 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 कथा में हम लोग देखते हैं, वो कितने बुद्धिमान रहते, किस तरह राजा को सलाह देते थे, राजा उनके सलाह के अनुसार वो कार्य करते, हर एक इसमें, हर एक विषय में ब्राह्मण लोग भी राजा को सलाह देते हैं, इधर बता राजा अध्यक्ष यानी राजा, उसके पहले ब्राह्मण, प्रभुपाद जी बता रहे हैं ना, ब्राह्मण ही स्पष्ट सूचित होता है कि ब्राह्मण ही राज सत्ता में राज सत्ता को नियंत्रित करते हैं, ब्राह्मण ही राज सत्ता को नियंत्रित। अभी हम लोग वेन की कथा से हम लोग जान लिया, वेन इतना दुष्ट था, इसके लिए ब्राह्मणों ने अपने शक्ति के द्वारा उनको मार दिया, और वो दूसरे राजा उनके शरीर से मृत्यु को, ऐसे भगवान का एक शक्तावेश अवतार राजा को उन्होंने आसन पर, सिंहासन पर बिठाया, हम लोग ये देख रहे हैं ना, ब्राह्मणों में वो शक्ति था, ब्राह्मण ऋषि, राज ऋषि बोलते हैं ना ब्राह्मण को, और राज ऋषि लोग वो राज्य करते,
मगर आज के युग में क्या हो गया, ब्राह्मण कोई है ही नहीं, इसके लिए सर नहीं है, सर नहीं है। बाकी धड़ से क्या होएगा, सर ही नहीं है। इसके लिए प्रभुपाद जी ने ब्राह्मणों को तैयार कर, ब्राह्मण होना चाहिए, ब्राह्मण होने चाहिए। ब्राह्मण क्या है कि नॉर्मल ब्राह्मण जैसे ब्रह्म जाने की ब्राह्मण वो ठीक है, वो है उनसे भी श्रेष्ठ, उनसे भी श्रेष्ठ कौन है, वैष्णव। इधर बता रहे कृष्ण भावनामृत में जो भी रहता है वो ब्राह्मण से श्रेष्ठ है, ब्राह्मण से श्रेष्ठ वैष्णव। ब्राह्मण एक चार जो नियम है, हाँ? कौन सा होता है, तपस्या, दया, पवित्रता और शुचि, दक्षता, ये चार गुण अभी के कलयुग के ब्राह्मणों में नहीं दिखता है, नहीं दिखता है। इसके लिए कृष्ण भक्त जो कृष्ण भावनामृत में जो है, हाँ, वो लोग ब्राह्मणों से श्रेष्ठ। इसके लिए प्रभुपाद जी ने बहुत सारे ब्राह्मणों को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आज ब्राह्मणों की जरूरत है। क्योंकि ये राज्य अगर अच्छा सुव्यवस्थित चलना है, सुव्यवस्थित चलना है, तो ब्राह्मणों की जरूरत है। इसके लिए प्रभुपाद जी ने ऐसा एक संस्था किया, उसमें सब लोग समा सकते हैं, हाँ? कोई भी इसमें जाति पाति का कुछ नहीं, तो सब लोग समा के भगवान का नाम ले सकते। भगवान का नाम लेने में कोई भेदभाव नहीं, कोई भी भगवान का नाम ले सकते। इधर बता रहे राजाध्यक्ष, ब्राह्मण राजा को पथ प्रदर्शन करते थे, और ब्राह्मण क्या करते थे, उनके सलाह के अनुसार राज कारभार करते थे, और वैश्यों को रक्षा करते थे। वैश्य लोगों की जो गोरक्षा और अन्न उत्पादन जो है, वो राजा के आश्रय पर, राजा से आश्रय से वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोग अपना कारोबार करते थे, और उनका उन तीनों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को तीनों का सेवा ये तीसरे वर्ग शूद्र लोग करते थे। पर अभी क्या हो गया, अभी कलयुग के प्रभाव से जन्म से सब शूद्र, जन्म से सभी लोग शूद्र है, जिनका आचरण, आचरण से वो ब्राह्मण। प्रभुपाद जी ने हम लोग को यही शिक्षा दिया, अपना आचरण, अपना आचरण से हम लोग को दूसरों को सिखा सकते हैं। जो शिक्षक है, जो गुरु है, वो पहले अपने आचरण द्वारा अपने ऐसा शुद्ध आचरण करना चाहिए, और उसका निर्मल मन, किसी का भेदभाव नहीं, सभी को समान, और सभी के जीव के अंदर भगवान का दर्शन करना चाहिए, और सभी का उद्धार करना, ऐसे शुद्ध मन वाला होना चाहिए, जो अपना आचरण द्वारा शिक्षा करे, अपने आचरण द्वारा दूसरों को सिखाते हैं। ऐसे इस कलयुग में देखना बहुत कठिन है, मगर हम लोग प्रभुपाद जी के कृपा से हम लोग देख रहे हैं। इस्कॉन ऐसे जोड़ा बड़ा संस्था है, हाँ? किस तरह प्रभुपाद जब भी गुजर के कितने बरस हो गया, मगर उनका आदेश, उनका आदेश का पालन हर एक टाइम, मंगलारती, गुरु पूजा, सब 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 पूरे विश्व भर में एक ही टाइम में हो रहा है, सब जगह एक जैसा, क्योंकि गुरु का आदेश पालन। जब भी हम लोग राजा का जो आदेश प्रजा लोग पालन करेंगे, तो दोनों सुखी रहेंगे, शांति से रह सकते हैं, प्रजा लोग शांति से रहे। इसी तरह हम लोग इस श्लोक द्वारा हम लोग जान सकते हैं, प्रभुपाद जी ने जो आदेश दिया है, प्रभुपाद जी के ग्रंथ में, प्रभुपाद जी अभी नहीं है तो प्रभुपाद जी ग्रंथ रूप में हम लोग को शिक्षा दे रहे हैं, ना? ये जानकर हम लोग को अपना जीवन को इसी तरह व्यतीत करना चाहिए। मैं जो गुरु के आज्ञा से और वो ग्रंथों के अध्ययन से हम लोग का भक्ति मार्ग में हम लोग आगे बढ़े। तो चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को यही सिखाया, जा रहे जाते तारे तो कृष्ण बदल, सभी को मेरा आज्ञा है, सब गुरु बन, चार नियमों का फॉलो करना, चार नियम फॉलो करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, अर्चा विग्रह का सेवा करना,
भगवत गीता भागवतम ग्रंथ को रोज पढ़ना, बस। और जा रहे दीपो तारे तो कृष्ण, यही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और इस तरह हम लोग इसी मार्ग में रहे तो एक न एक दिन हमारा निश्चित गंतव्य को हम लोग प्राप्त कर सकते। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर ढंग से ये चैप्टर में बताया है। आपको जो भी समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय।